कड़ा न्यायमूर्ति रहे तो उल्टे वो किरण सिंह पर फर्जीवाड़े का एफआईआर का आदेश दे सकता है। न्यायमूर्ति रहे तो उल्टे वो किरण सिंह पर फर्जीवाड़े का एफआईआर का आदेश दे सकता है। हाईकोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, अब जुलाई में जाके हाईकोर्ट तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्फा न्यूज और हमारे साथ उपस्थित है पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी हैं। देखिए, इनसे हम बात करेंगे रोशन रॉय और किरण सिंह का जो मुद्दा चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 दिन में बाहर होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 दिन में बाहर होगा। सर का नॉलेज है इस सब चीज़ों में, बात करें। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, ये जो मुद्दा चल रहा है कोर्ट में, दोनों पार्टी को पता है कि ना लड़की नाबालिग है ना पोक्सो लगा हुआ है, फिर भी ये लोग गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को और उस लड़के को जिन्होंने जेल में भी बंद है। क्या कहिएगा इन लोगों को? देखिए, पूरा मुद्दा मैं दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो रोशन रोही है, ये मगही गायक है, मगही भाषा का, और एक मतलब इसका वर्ग है, प्रशंसकों का वर्ग है, इसके भी फ़ैन हैं। और अभी ये फंस इसलिए गया है क्योंकि किरण सिंह नाम की एक लड़की ने इस पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया जी। अब समस्या इसलिए इसकी बड़ी हो गई है रोशन रोही की कि जो आधार कार्ड है किरण सिंह का, उस आधार कार्ड के मुताबिक वो नाबालिग है ना, तो मतलब 18 की कम की है। तो इसलिए पुलिस ने क्या किया कि इस एफआईआर में पोक्सो लगा दिया। पोक्सो एक सख्त कानून होता है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। तो ये एक बहुत सख्त कानून है, इसमें उम्र कैद तक हो सकती है। जैसे जो आसाराम बापू जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, वो पोक्सो ही के तहत फंसा हुआ है। तो रोशन रोही की इसलिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वो जेल चला गया। उसके बाद उसने लोअर कोर्ट में, निचली अदालत में जमानत याचिका डलवाई अपने वकील के माध्यम से, लेकिन निचली अदालत ने उसको खारिज कर दिया। निचली अदालत से उसको राहत नहीं मिली, तो अब वो हाई कोर्ट में गया है, उच्च न्यायालय में। अब देखिए क्या है कि अभी तो हाई कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, अब जुलाई में जाके हाई कोर्ट खुलेगा। खैर, हाई कोर्ट को ये मतलब अधिकार है कि विशेष परिस्थितियों में वो छुट्टियों के समय भी सुनवाई कर सकता है जी। तो ये बात है। अब उसमें देखिए क्या है कि 2-3 बार इसको बुलाया गया था किरण सिंह को, वो 2-3 बार नहीं गई। अब किसी उसके वकील ने तारीख मांग ली होगी किसी आधार पर, फिर 2-3 बार के बाद उसका बयान दर्ज हुआ। अब जो मेरी उम्मीद है, जितनी मेरी समझ है, मेरा तजुर्बा है, मुझे लगता है कि इसको हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। जमानत कोई ऐसी चीज़ नहीं है। निचली अदालत ने तो पोक्सो की वजह से इसका जमानत खारिज कर दी। पोक्सो गंभीर है, उसमें निचली अदालत नहीं देना चाहती है, लेकिन हाई कोर्ट इसकी मतलब जमानत दे देगा। और मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक इसको मतलब उम्मीद है कि ये बाहर आ जाएगा रोशन रोही जेल से। लेकिन सर, जितने भी किरण सिंह ने वहाँ डॉक्यूमेंट पेश किया है, जिसमें आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र, सारे फेक निकल चुके हैं। ये चीज़ जो हाई कोर्ट के वो हैं वकील हैं, वो खुद ब खुद सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ों को जो फेक चीज़ें हैं वो सब कुछ साफ हो चुका है, फिर भी उनको बेल अभी तक नहीं हुआ। तब तो अगर सच में फेक है, किरण सिंह की चीज़ें फर्जी हो गई हैं, तब तो रोशन रोही को और इससे फ़ायदा होगा, तब तो और आसानी से उसको बेल मिल जाएगा। उल्टे हो सकता है कि कोई यदि कड़ा न्यायमूर्ति रहे तो उल्टे वो किरण सिंह पर फर्जीवाड़े का एफआईआर का आदेश दे सकता है। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्या किरण सिंह देश के कानून से ऊपर है क्या? संविधान से ऊपर है क्या? लेकिन किरण सिंह के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना हम होने देंगे। ठीक है, तो ये तो दोनों वकील अलग अलग बात कर रहे हैं ना, तो ये तो न्यायमूर्ति अपने विवेक से फैसला लेंगे ना। वो देखेंगे कि ये सच में फर्जी है या असली है। और जो बात आपने कही कि नहीं वो फेक है, ऐसा कहा जा रहा है, अगर सच में फेक है, मैं अगर लगा रहा हूँ, अगर सच में फेक है तो किरण सिंह को तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। आप किसी को फर्जी मामले में फंसा के जेल भेजना कोई मजाक तो नहीं है ना। लेकिन सर, आप भी उनके सोशल मीडिया वीडियो देखते होंगे, तो क्या लगता है कि वो वाकई में 18 साल की लगती है? फिर क्या लगती है? अब लगती है देख के नहीं कुछ कहा सकता है। एक तो उसका आधार कार्ड होता है उम्र जांचने का, एक होता है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और यदि मतलब और ज़्यादा हो तो वो कोई मेडिकल बोर्ड डिसाइड कर सकता है, डॉक्टरों की टीम डिसाइड कर सकती है। किसी को कोई लड़की कम उम्र में ज़्यादा उम्र की लगती है, कोई ज़्यादा उम्र की लड़की कम उम्र की लगती है। ये आंखों से खाना किसी का एग्जैक्ट डेट बहुत मुश्किल है। लेकिन सर, जब प्यार मोहब्बत होता है तो उस समय सोचना चाहिए कि भाई हम किस उम्र में प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। अब ये तो सोचना ही चाहिए। देखिए, किरण सिंह के बारे में तो ये बात भी आ रही, मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है कि पहले से भी इसका एक पति है। हाँ। तो जो मेरी समझ है, फिर मैं कह रहा हूँ, तो मेरी समझ है और मेरा तजुर्बा इस तरह के केसों का कि क्या होता है कि अपनी मर्ज़ी से लड़की लड़का के साथ रहती है, सब कुछ होता है, सब संबंध बनते हैं, सब कुछ होता है, और उसके बाद किसी वजह से यदि मान लीजिए खटास आ जाती है तो अचानक रेप केस हो जाता है, अचानक ये हो जाता है, अचानक उसको याद आता है कि मैं नाबालिग हूँ। इतने दिनों तक संबंध में रहते समय आपको नहीं याद था, अचानक नाबालिग हूँ। तो ये सब गलत है। सच पूछिए तो ये सब इस तरह के मतलब कानूनों का दुरुपयोग है, और इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है तो लड़कों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए जी। तो क्या मतलब आपकी राय है कि जो अभी कानून है वो लड़कियों को सेफ में ज़्यादा है, लड़कों को सेफ में ऐसा कोई कानून है जो अपनी सेफ्टी के लिए खड़ा कर सके? तो क्या लगता है कि ये कानून सही है फिर गलत है?
नहीं नहीं, कानून तो देखिए अपनी जगह सही है ही। देखिए हम लोग के समाज में हम लोग का समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। हम लोग का मतलब भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज में एक हकीकत है, ऐतिहासिक हकीकत है कि महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार हुए, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए जितने भी कानून हिंदुस्तान में बने हैं वो कानून जो है वो थोड़ा महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, इसलिए कानूनों में कोई बुराई नहीं है। बुराई इस चीज़ में है कि उन कानूनों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, मिसयूज़ होना शुरू हो गया। जैसे कि अभी 2-3 महीने पहले एक बहुत चर्चित केस इस देश में आया था अतुल सुभाष का। अतुल सुभाष एक बेंगलोर में इंजीनियर था, बिहार का ही रहने वाला था, पूसा का। उसने वीडियो बनाकर उसके बाद आत्महत्या कर ली थी और उसने वीडियो में बताया कि किस तरह उसकी पत्नी ने उस पर 9 केस ठोक दिए थे, एकदम झूठे केस। कैसे एक साल में 120 तारीख उसको पड़ी थी सुनवाई की। वो बंगलोर से जौनपुर जा के मतलब एकदम उसको हालत ख़राब हो गई थी, उससे वहाँ की जज पैसे मांग रही थी। तो इतना ज़्यादा वो मानसिक तनाव में आया कि उसने वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना कोई सही काम नहीं है, लेकिन वो इतना तनाव में आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि कानूनों में बुराई नहीं है, कानून तो रहना ही चाहिए, लेकिन कानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया में दलितों के पक्ष में भी बहुत सारे कानून हैं, SC ST एक्ट, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि उन कानूनों का भी बहुत दुरुपयोग किया जाता है। तो कानूनों में बुराई नहीं है, बुराई है कि लोगों ने मिसयूज़ करना सीख लिया है। जी तो सर क्या लगता है कि अब रोशन रोही को अगस्त तक उसमें झेलना पड़ेगा? अभी एक चीज़ और है कि किरण हमेशा कहती है कि अगर हम चाहेंगे तो भाई बाहर आएगा, फिर हम नहीं चाहेंगे तो बाहर नहीं आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? खैर ऐसा नहीं है। तो अगर किरण सिंह इतना पावरफुल हो गई है तो फिर हाईकोर्ट क्या करेगा, ये बात नहीं है। मान लीजिए किरण सिंह नहीं भी चाहे कि वो बाहर आए, लेकिन पटना हाईकोर्ट को लगे कि नहीं इतना मजबूत केस इसके खिलाफ नहीं है और ये काफ़ी समय तक रह गया है जेल, तो हाईकोर्ट बेल दे देगा। हाईकोर्ट किरण सिंह से पूछ के बेल थोड़ा ही देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुन लिया कि जो भी मामला है ना तो किरण सिंह पर डिपेंड करती है और ना ही उनके केस पर। अगर लगता है कि केस वाकई में सही है तो बेल दे सकता है और बेल बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो बाकी आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं अल्फानी के साथ लालू यादव।